हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जो कि एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम सभी एग्जामों के लिए है। जब से आपको पता ही है कि 2014 में मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन के आए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं नमामि गंगे योजना। ये हमारी 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट करी गई थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि नमामि नमामि गंगे योजना कब से चालू हुई, मतलब कौन से सन में आएगा, डेट तो नहीं पूछेगा। 2014 से। और ये पूछेगा किस मंत्रालय के तहत हुआ, तो जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। ऐसे आपको सारे ही योजनाओं के बारे में पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो उद्देश्य था गंगा नदी संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अगली योजना हमारी है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना हमारी है, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया भी है अभी रिसेंट एग्जाम में। तो इसका आंसर है हमारा 28 अगस्त 2014 को। ये अब ये पूछ सकता है ये किस मंत्रालय के तहत होती है। प्रधानमंत्री जन धन, ये वित्त मंत्रालय के तहत होती है। ठीक है। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लगभग इसमें लाभ क्या है कि लगभग 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा दिया जाता है इसके तहत। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो मेक इन इंडिया था, जो इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। बहुत इंपॉर्टेंट। मेक इन इंडिया पूछ सकता है कब से चालू हुआ था, 25 सितंबर 2014 को। अब आती है आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये एनटीपीसी में अभी रिसेंटली पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसमें क्या है कि इसमें पूछा क्या गया था, अब मैं आपको बता दूं। इसमें पूछा गया था कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है वो किसके द्वारा, मतलब किसके जन्मदिन पर इसको चालू किया गया करके। ये जयप्रकाश नारायण के, जयप्रकाश नारायण जी की जो है, इनके उस पर ही इसको किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। ये रिसेंटली पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि इसका कोई ज़्यादा यूज हुआ नहीं है। अगली योजना हमारी मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या 7 बीमारियों के टीके लगाए गए थे। कौन थे? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अभी पूछा, अब आएगा आगे एग्जाम में पक्का ये पूछा जाएगा और हर एग्जाम पूछा जाता है। अगली योजना हमारी है पहल योजना। पहल योजना हमारी शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 को इसका आरंभ हुआ है। उद्देश्य इसका एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। ठीक है, तो ये हो गया पहल योजना। सीधे पूछेगा पहल योजना किससे संबंधित थी और कब से चालू हुई थी, 2015 से। अगला हमारा हृदय योजना। ये भी अभी रिसेंटली एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि हृदय योजना की शुरुआत कब हुई थी। 2015 को हुई थी। और क्वेश्चन आया था कि विकास शहरी विकास मंत्रालय द्वारा होता है। क्वेश्चन ये आया था कि हृदय योजना किससे संबंधित है, तो ये हेरिटेज सिटी से है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट के लिए है, जो हमारी हेरिटेज सिटी मतलब धरोहर जो है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनके बारे में है। देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना का उद्देश्य है। अगली योजना हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये भी एनटीपीसी में पूछ चुका है कि कब से ये स्टार्ट हुई है। 2015। एनटीपीसी नहीं, बहुत से एग्जामों में आया है, इसलिए भाई अभी के एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उद्देश्य है इसका लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को बढ़ाना। चलिए आगे देखते हैं आगे हमारी कौन सी योजना है। हाँ, तो हमारी अब आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना की शुभारंभ कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं आपको। इसमें क्या होता है? पहला होता है शिशु, ठीक है, दूसरा होता है किशोर और तीसरा होता है तरुण। ये 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। शिशु के तहत हमारे 50,000 रुपये मिलते हैं आपको।
किशोर के तहत आपको 5 लाख और तरुण के से आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है और ये पूछी जाती है। ठीक है, अगला हमारा योजना है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना 2015, 1 मई 2015 को हुआ था। अच्छा, अभी रिसेंटली इसमें क्वेश्चन आ चुका है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित थी। तो उज्ज्वला का फुल फॉर्म याद, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी, तो एलईडी से संबंधित थी। उजाला योजना है उसी से ही बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब जो कम सस्ते दामों में दिए गए थे ना, वही है आपकी उजाला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ हुआ 9 मई 2015 को, कोलकाता से किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे आने लगे, ये किनका स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो कोलकाता से हुई। ठीक है, इसको आप आगे पढ़ लीजिए, आप कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ हुआ 9 मई 2015 को। ठीक है, इसके बाद अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपकी 18 से 40 वर्ष की आयु की वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगली हमारी योजना है अमृत योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। ये 24 जून 2015 को है। इसका फुल फॉर्म याद रखना, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना है। यही योजना है अमृत योजना, जो प्रधानमंत्री अब शहरी आवास योजना करके ग्रामीण सब आ रही है ना, एक घर बनाने के लिए और स्मार्ट सिटी वाला, यही इसका जन्मदाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए हमारा एक पार्ट ही काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम इसकी आगे वाली और योजनाएं पढ़ेंगे। अभी के लिए आप धन्यवाद और खूब मन लगा पढ़िए।